खेसारी लाल यादव जी और पवन सिंह जी के मिलाव से क्या यूट्यूबरों को नुकसान हुआ है या फिर पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जी को भी नुकसान हुआ है? जी हाँ दोस्तों, जब से खेसारी लाल यादव जी और पवन जी मिल चुके हैं तब से सोशल मीडिया पर यह खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि जो विवाद में अपनी रोटी सेका करते थे उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। लेकिन एक बात ये भी सच है कि पवन सिंह जी और खेसारी लाल यादव जी के गानों में भी फर्क पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जब पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जी के बीच में विवाद था तब पवन जी के फैन ये सोचते थे कि भैया पवन सिंह को हमें ऊपर रखना है और पवन सिंह के गाने पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज लाने हैं। तब पवन सिंह का एक फैन, भले ही पवन सिंह का गाना अच्छा हो या बुरा हो, उस एक गाने को सौ सौ बार सुनता था। वहीं पर खेसारी लाल यादव जी के फैन भी ये सोचते थे कि पवन सिंह जी से खेसारी लाल यादव जी को ऊपर रखना है और इसीलिए खेसारी लाल यादव जी के फैन खेसारी लाल यादव जी के गाने को सौ सौ बार सुनते थे, भले ही वो अच्छा हो या बेकार। लेकिन आज मामला उल्टा पड़ चुका है। आज दोनों मिल चुके हैं, दोनों के फैंस ये सोचते हैं कि यार अब तो दोनों मिल ही चुके हैं, गाना अच्छा है तो सुनो, नहीं अच्छा है तो छोड़ो। वहीं पर खेसारी लाल यादव जी के लेटेस्ट गाने फूल बेल पत्ता का देख सकते हैं आप, क्या हसन हुआ है उस गाने का। अभी तक वो 3 मिलियन भी या फिर 2 मिलियन भी ढंग से नहीं हुआ। वहीं पर पवन सिंह के गाने की बात करें तो भैया उनके गाने जहां कुछ ही दिनों में 10-15 मिलियन व्यूज चले जाते थे, अभी तक वो 8 से 10 मिलियन व्यूज भी नहीं हुआ। तो इन दोनों के मिलाव से यूट्यूबरों को फर्क पड़े ना पड़े पर इनके गानों में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, ये बात एक फैक्ट है। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के मिलाव में? कमेंट करके अवश्य बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आप लोगों को किसी और वीडियो किसी और टॉपिक पे।